अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं लॉन्जी हाइमो 6 का टेस्ट रिव्यू आपको दूंगा। ये आपके सामने जो आपको पैनल नज़र आ रहा है, ये लॉन्जी का हाइमो 6 का पैनल है जो कि 575 वाट में है। तो मैं इस वीडियो में इसका टेस्ट करूंगा। अभी दिन का टाइम है, तकरीबन 9 से 10 बजे का टाइम है। हम देखेंगे कि इसके हमें वोल्टेज और करंट कितने मिल रहे हैं। इतना अच्छा मौसम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप तेज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये लो लाइट कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है, कितने वोल्टेज हमें मिलते हैं, कितना शॉर्ट सर्किट करंट मिलता है। ये सारी चीज़ें हम इसकी चेक करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक साइट दिखाऊंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, लिहाजा सोलर लगाना यहाँ पे सबकी मजबूरी है। तो यहाँ पर हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने आए हैं। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम है, तो उसके लिए सिर्फ एक पैनल ही काफ़ी है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे डीसी सिस्टम जो है वो यहाँ पर बेसिकली इनको चाहिए होगा, डीसी फैन लगाएंगे या ऐसा पंखा लगाएंगे जो कम वाट्स लेता हो। इसके अलावा डीसी लाइट्स यहाँ पे लगाएंगे ताकि एक पैनल के अंदर जो है ये वापडा इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी ग्रिड की सप्लाई ना भी हो तो कम से कम पंखे, लाइट्स और छोटा मोटा लोड जो है वो एटलीस्ट जो है वो इस पर चलता रहे। इसका भी हम टेस्ट रिव्यू करेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये हमें कितना वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट जो है हमें दे रहा है। तो व्यूअर्स, ये वो प्लॉट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो फ्यूचर में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं है फिल वक्त। तो यहाँ पर हम एक पैनल ये इंस्टॉल कर रहे हैं। एक रूम बना हुआ है और ये इंस्टॉलेशन उसकी होने वाली है। अभी लॉन्जी के हाइमो 6 पैनल की मैं आपको वोल्टेज और करंट भी शो करवाऊंगा। 4 mm की वायरिंग, 4 mm की वायर कॉपर में। ये एलटी है जिससे हमने ब्लॉक हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये छत जो है ये पक्की छत नहीं है, ये स्लैब वाली छत है, तो ये ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। एंगल में पैनल जो है वो स्टैंड पर जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज जो है चेक कराऊंगा। तो अभी देखें कि इस टाइम जो वक्त है वो मैं बता दूं, तकरीबन दिन के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। और उस वक्त हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं हाइमो 6 के, वो मिल रहे हैं 51.1। देखें ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। देखें डीसी पे आपने सेट रखना है इसको। 51.1 ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। सिंपली ये मेल साइड है, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल साइड में आपने रेड लगानी है, फीमेल साइड में ब्लैक लगानी है, आपको वोल्टेज मिल जाना है। देखें क्लैम मीटर कहाँ पे सेट है, क्लैम मीटर जो है वो वोल्टेज पे सेट है। कहाँ पे? डीसी पे, एसी पे नहीं। इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एसी और डीसी। डीसी पे आपने रखना है, आपको 51 वोल्ट्स ओपन सर्किट मिलेंगे। अब हम इसका करंट चेक करेंगे। करंट कैसे चेक करना है, जैसा कि आपको मैं अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ कि ये मेल और फीमेल आपस में शॉर्ट कर देंगे, फिर इसे क्लैम करेंगे। चलें इसे शॉर्ट कर दें, इसको इसमें प्लग कर दें जोर से। ये टिक की आवाज़ आती है, ये नहीं सही तरह क्लैम्प हो गया। अब ये हमारा क्लैम्प मीटर है, इसको हम सेट करेंगे कहाँ? एम्पेयर पर। ये हमने इसको 40 पर रखना है, ठीक है, 400 पे नहीं रखना, 40 पे रखना है। उसके बाद सिलेक्ट का बटन है, इसको दबाएंगे। जब सिलेक्ट का बटन दबाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब गौर से देखेंगे कि ये एसी एम्पेयर है या डीसी एम्पेयर है। देखें, गौर से देखें तो इस वक्त एसी एम्पेयर है, तो हम सिलेक्ट का बटन एक दफ़ा फिर दबाएंगे तो ये हमारे पास आ गया डीसी एम्पेयर। उसके बाद डीसी एम्पेयर जैसे ही आएगा तो ये सेंटर वाला बटन दबाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया एम्पेयर। अब हम इसे क्लैम करेंगे। देखें ये बटन प्रेस किया, इसे क्लैम किया, अब ये इसके एम्पेयर देगा। देखें इस वक्त 7.8 एम्पेयर है, सुबह 10 बजे के करीब ये है, लेकिन धूप बहुत हल्की है। मतलब मैं आपको धूप भी दिखा देता हूँ। धूप जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, मतलब सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग है, और उस वक्त ये तकरीबन 7.9 या 8 एम्पेयर के करीब जो है वो इस वक्त एम्पेयर आ रहे हैं, जो कि बुरे नहीं है। वक्त के साथ साथ यानी कि जैसे ही पीक आवर आएंगे तो ये एम्पेयर जो है वो
12 तक भी जा सकते हैं, 12.9 तक भी जा सकते हैं। तो ये है जिसकी अभी 10 बजे की परफॉर्मेंस। तो अभी जब 1-2 घंटे गुजर जाएंगे उसके बाद मैं एक दफ़ा और टेस्टिंग करके इसका करंट चेक करके आपको दिखाऊंगा कि उस वक्त क्या सूरत हाल होती है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा करंट कैसे चेक करना है, और ये भी पता चल गया होगा कि आपने एक वोल्टेज कैसे चेक करनी है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेफिनेटली आप पावर हासिल कर। तो व्यूअर्स, ये थी लॉन्जी हाइमो 6 की इनिशियल टेस्टिंग, यानी अभी हमने इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, अभी हमने इसके साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल नहीं किया, यानी कि अभी ये सर्किट से कनेक्ट नहीं है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज भी आपने देखे, करंट भी आपने देखे, लेकिन अभी ये सर्किट में जब कनेक्ट होगा फिर देखेंगे कि इसकी क्या परफॉर्मेंस मिलेगी। हम यहाँ पे सिमटेक का 60 एम्पियर वाला जो है MPPT है वो यूज़ करेंगे, 4 mm की DC वायर यूज़ करेंगे, 7 ब्रेकर्स यूज़ करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम कितना लोड चला सकता है, और इसके साथ हम DC लोड चलाएंगे या AC लोड चलाएंगे, लोड की मालूमात भी दूंगा आपको, और कनेक्शंस कैसे करने हैं ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम इस पैनल को कंप्लीट आप देख सकते हैं कि एक पैनल आपके लिए क्या कर सकता है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लॉन्जी हाइमो 6 का आजकल बूम है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि ये पैनल आपके लिए क्या क्या कर सकता है, कितना लोड आपका चला सकता है, कितना फ़ायदा आपको दे सकता है। तो जब एक पैनल का आपको आइडिया हो जाएगा तो आप 2 पैनल को समझ सकेंगे, फिर 3 पैनल को समझ सकेंगे, तो आप पूरे सिस्टम को समझ सकेंगे। लेकिन इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे सोलर सिस्टम का वो एक पैनल होता है। अगर आप एक पैनल की वोल्टेज, करंट, पावर को अच्छी तरह समझ जाएं तो बड़ा सिस्टम डिज़ाइन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने पूरी इंस्टॉलेशन देखी कि मैंने ये लॉन्जी का हाइमो 6 जो है वो आपको टेस्टिंग करके दिखाया था। इसके ओपन सर्किट वोल्टेज भी हमने चेक किए थे, और इसके हमने शॉर्ट सर्किट करंट भी चेक किया था। और अभी हम जा रहे हैं सिमटेक को इंस्टॉल करने, MPPT चार्ज कंट्रोलर को इंस्टॉल करने, जिसका ये काम होता है कि इस पैनल की जितनी भी एनर्जी है वो मैक्सिमम आगे आउटपुट पे बैटरी को देना, और बैटरी को जो है मैक्सिमम एनर्जी से चार्ज करना। तो जैसे कि आपने देखा कि ये एक जगह यहाँ पे खाली है, यहाँ पे जब फ्यूचर में दूसरा पैनल आएगा तो यहाँ पे नीचे इंस्टॉल हो जाएगा। अभी जो है ये ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया है, तो फ्यूचर को भी देखा गया है। इसके अलावा ये जो कंक्रीट ब्लॉक है ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये जो छत है ये स्लैब वाली छत है, इसमें आप सुराख नहीं कर सकते। स्लैब वाली छत है, इस पर आप ड्रिल नहीं कर सकते, तो चूंकि आप इस पर ड्रिल नहीं कर सकते इसलिए ये ब्लॉक यूज़ किए गए हैं। और ब्लॉक जो है उसको अभी हमने यहाँ पर जो है ना कंक्रीट यूज़ करनी है, यानी कि हम इस पूरे ब्लॉक को फुली जो है ना वो इसको कंक्रीट से कवर करेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको इसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आंधी तूफान से भी आपने इसको बचाना है। केबल के साथ आपने फ्लेक्सिबल पाइप हमने यूज़ किया वहाँ पर बैक साइड पे, ताकि पानी उसमें ना जाए, केबल की इंसुलेशन ख़राब ना हो। और सेफ्टी का ख्याल रखना है कि जो वायर्स होती हैं इसकी वो नीचे ना लटक रही हों, तो वो भी हमने केबल टाई जो है वो लगा के इसके साथ बैक साइड पे जो है वो केबल टाई लगा दी है ताकि नीचे ना गिरी हुई हो। पैनल को हर हफ्ते इसको साफ़ करना ज़रूरी है। इसके ऊपर एक जो है वो एक कपड़ा जो है वो उससे साफ़ कर लें, जैसे शीशे को आप साफ़ करते हैं, या प्रेशर से जो है वो पानी डालें। अगर मिट्टी जम जाए तो प्रेशर से पानी डाल के भी इसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे, इसकी मिट्टी की तह इसके ऊपर जम जाएगी, तो ज़ाहिर है कि पैनल अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं देंगे। आप चाहे लॉन्जी का हाइमो 6 ले लें या हाइमो 7 ले लें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन अगर आप मिट्टी जाके साफ़ नहीं करेंगे तो चाहे लॉन्जी का हाइमो 8 भी आ जाए तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि आपने उसकी केयर नहीं की। जब पैनल, सोलर पैनल लोगों ने लगाए होते हैं और लेकिन वो उसकी केयर नहीं करते, मिट्टी उसके ऊपर जमी होती है। जब वो परचेज़ करते हैं तो वो कहते हैं हम लॉन्जी का हाइमो 6 लेंगे, हम जिनको का एन टाइप लेंगे, डबल ग्लास लेंगे। उस टाइम वो बड़े नुक्ताचीनी करके चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन जब चीज़ ले लेते हैं तो उसकी केयर जो है वो नहीं करते, तो केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको पैनल दिखाया कि लॉन्जी हाइमो 6 एक पैनल हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। हमने DC लोड भी चलाना है और हमने AC लोड भी चलाना है। तो DC लोड के लिए हमने PWM चार्ज कंट्रोलर 60 एम्पियर का यूज़ किया है। यहाँ पर लोड का ऑप्शन है मोस्ट राइट, यहाँ से आप प्लस माइनस लोड चला सकते हैं। 60 एम्पियर तक का लोड चलाया जा सकता है। यह ऑटो कट ऑफ करेगा, यानी बैटरी अगर लो डीप डिस्चार्ज में नहीं जाएगी और लोड को ऑटो कट ऑफ कर देगा। और इसके हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, इसके साथ भी हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। बीच में ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया है सेफ्टी के लिए।
और सबसे पहले जो हमारी सोलर की जो वायर्स आ रही हैं वो ब्रेकर्स में जाती हैं, ब्रेकर्स के बाद वो एमपीपीटी में जाती हैं, उसके बाद एमपीपीटी जो है वो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितना लोड जो है, अगर हम एसी लोड चलाना चाहते हैं तो ये हमारी बैटरी यहाँ ऊपर की तरफ रखी हुई है हमने। बैटरी के साथ हम यूपीएस लगाएंगे और उसके साथ एसी लोड भी चला सकते हैं, लेकिन एसी लोड हम उतना चला सकते हैं जितनी हमारी लोड कैपेसिटी है। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है सारी, यानी कि पहले आप मेजर करते हैं कि आपने कितने वाट्स का लोड चलाना है, फिर आप उस हिसाब से अपनी बैटरी लगाते हैं, उसी हिसाब से अपना पैनल लगाते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ इम्बैलेंस होगी, आगे पीछे होंगी, तो आपको सोलर सिस्टम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। क्यों? आपको ये नहीं पता कि कितने पैनल्स लगाने हैं, आपको ये नहीं पता कि कितनी बैटरी लगानी है, आपको ये नहीं पता कि इन पैनल और इन बैटरी के साथ क्या लोड चल सकता है। अगर आपने ओवरलोडिंग की, आपका इन्वर्टर जल सकता है। अगर आपने डीसी लोड ज़्यादा चलाने की कोशिश की तो आपका जो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को अगर आप सही तरीके से पेपर वर्क करेंगे, पहले हर चीज़ों को समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और प्रैक्टिकल जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिस्टम को मतलब इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे टेम्परेचर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल विंड का प्रेशर होता है, या कोई ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। अगर आप समझते हैं आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर आपको बैकअप टाइम फॉर एग्जांपल 6 घंटे मिलता है तो आपको 4 घंटे समझें, उसमें से 25% आप माइनस कर दें, इसलिए कि कुछ प्रैक्टिकल ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं। तो ये है व्यूअर्स, एक सिर्फ हमने लॉन्जी हाइमो 6 लगाया, उसके वोल्टेज मैंने आपको चेक कराए, उसका शॉर्ट सर्किट करंट मैंने आपको चेक करवाया। अब आप सिमटेक पे देखें, सिमटेक इस टाइम सोलर के वोल्टेज 48.9 शो कर रहा है, और सोलर के जो एम्पेयर हैं वो 1.2 एम्पेयर शो कर रहा है। मतलब ज़्यादा पावर बने नहीं। क्यों नहीं बने? कि बाहर बिल्कुल धूप नहीं है। जब धूप नहीं होगी तो डेफिनेटली वाट्स कम आएंगे, पावर कम बनेगी। फिर बैटरी को देखें तो बैटरी को बैटरी के वोल्टेज जो है यहाँ 14.6 है, और 3.5 एम्पेयर पे ये बैटरी, सिंगल बैटरी यहाँ पे रखी हुई है, ये चार्ज हो रही है। ये 180 AH की लेड एसिड बैटरी है वोल्टा की। तो ये इनके पास ये पहले की बैटरी थी, ये बैटरी ने नई नहीं ली, पहले की लगी हुई थी, उसी बैटरी को हम सोलर से चार्ज कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये था, हमारा मकसद जो था, हमारे क्लाइंट की ये डिमांड थी कि हम उस डीसी लोड और एसी लोड दोनों जो हैं वो एक जो कमरे का, ये एक स्टूडियो फ्लैट का जो है वो हम कम से कम मैनेज कर सके। तो उसके लिए हमने जो है वो ये सिस्टम डिज़ाइन किया था। हमने लॉन्जी हाइमो 6 का इंतखाब किया, और हमने सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का इंतखाब किया, और उसके साथ हमने डीसी लोड रन करने के लिए PWM चार्ज कंट्रोलर 60 एम्पियर का इंतखाब किया। लेकिन अगर आपका लोड चेंज होगा तो डेफिनेटली आपके पैनल्स जो है, नंबर ऑफ पैनल्स वो भी चेंज होंगे, और आपका इक्विपमेंट सारा चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, पहले लोड कैलकुलेशन होती है, बाद में डिसीजन होता है कि आपने क्या करना है। जी, कुछ ही देर में इसकी बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है। हालांकि इतनी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, मगर फिर भी देखें यहाँ पे दिखा रहा है बैटरी फुली चार्ज, बैटरी चार्ज। तो बैटरी देखें 13.9 पर, 13.9 के करीब या 8 के करीब जो है वो चार्ज हो चुकी है। ठीक है, तो अभी देखें इतनी ज़्यादा हालांकि धूप नहीं है, लेकिन धूप आपको नज़र ही नहीं आएगी, धूप नहीं है, बहुत लाइट सी धूप है। तो फिर भी बैटरी जो है वो सोलर से चार्ज हो चुकी है। तो एक पैनल जो है लॉन्जी का, उसने आराम से इस बैटरी को चार्ज कर दिया है, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सिस्टम को ऑन हुए, तकरीबन इसी धूप के अंदर, लो लाइट कंडीशंस के अंदर, तकरीबन पैनल को कनेक्ट किए हुए या इस वायरिंग को हुए अभी तकरीबन 1 घंटा गुजरा है, 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है वो फुली चार्ज हो चुकी है। तो व्यूअर्स, आई होप कि ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमसे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।